दोस्तों नमस्कार, मैं शुभम सैनी आज आपके बीच में आया हूं और सबसे पहले मैं एपीएस नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को काफ़ी दिन से वेट था कि इतने दिन हो गए, काफ़ी लंबा समय हुआ है कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नया वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो हमने सोचा, काफ़ी बच्चों ने हमें मैसेज किए, फ़ोन कॉल के द्वारा भी हमसे संपर्क करने की कोशिश करी और लेकिन हमारी टीम थोड़ा सा व्यस्त होने की वजह से कुछ टेक्निकल इशू भी हम फेस कर रहे थे। उस वजह से हम ऑनलाइन आपके सामने वीडियो नहीं ला पा रहे थे। लेकिन अब हम रेगुलर आप सभी लोगों का एक क्यूरोसिटी देखते हुए, जिज्ञासा देखते हुए आज से हम पूरा प्रयास करेंगे कि डेली आपको रेगुलरली क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं। वो सदाबहार टॉपिक कि चलते फिरते पूछ लेते हैं ना कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, बताइए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, रेस्पिरेशन कितना होता है, पल्स कितनी होती है। उसी प्रकार का एक टॉपिक है जो चलते फिरते कोई भी वाइवा में पूछ लेता है कि ये क्या होता है। जिज्ञासा हो रही है जानने की? तो मैं आपका ये सस्पेंस खत्म करते हुए मैं आपको बता देता हूं कि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ना सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यूनिवर्सल है नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए। अगर ताउम्र आप नर्सिंग फील्ड के अंदर जुड़े हुए हो तो ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि ताउम्र आपके निजी जीवन में और आपके व्यावसायिक जीवन के अंदर ये टॉपिक काम आने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा इम्यूनाइजेशन। आपको जानकर खुशी होगी कि इम्यूनाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ चेंजेस किया है। ये कब लॉन्च हुआ इंडिया के अंदर, वर्ल्ड में कब लॉन्च किया, इस इम्यूनाइजेशन वीक को हम कब बनाते हैं, इसी तरीके से ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है इम्यूनाइजेशन। दोस्तों, इम्यूनाइजेशन, इस इम्यूनाइजेशन के बारे में जानने से पहले मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा वैक्सीन के बारे में। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, हम क्या देते हैं, वैक्सीन देते हैं। क्या आप देखोगे पहले, क्या आप जानना चाहेंगे कि वैक्सीन किसने डिस्कवर किया, ये नाम जो वैक्सीन है ये दिया किसने, और ये कब ये जो वैक्सीन है हमारी फर्स्ट वैक्सीन हमें कौन सी मिली। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो वैक्सीन वर्ड अक्सर हम सुनते रहते हैं वैक्सीन, ये वैक्सीन वर्ड को डिस्कवर किया गया बेटा, डिस्कवर किया गया किसके द्वारा, डिस्कवर बाय एडवर्ड जेनर। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई जिसका नाम था बेटा स्मॉल पॉक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया को फर्स्ट वैक्सीन कौन सी मिली तो आप बेझिझक बोल देना कि पहली वैक्सीन थी हमारी स्मॉल पॉक्स की। और किसने दिया इस वैक्सीन को, किसने डिस्कवर किया था? आपके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे एडवर्ड जेनर। ये नाम नया नहीं है मेडिकल क्षेत्र के अंदर, ये बहुत बड़ा नाम है। लेकिन इन्होंने वैक्सीन तो बना ली थी, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इसको नाम क्या दूं, ये मैंने बनाया क्या है, इसको मैं एक पर्टिकुलर ऑफिशियली किस टर्म से मैं इसको अपने आप को एक्सप्लेन करूं। तो लुई पास्चर ने इसको टर्म दी जिसका नाम बोला गया वैक्सीन। लुईस पास्चर, इन्होंने क्या दिया, टर्म गिव द वैक्सीन। समझ रहे हैं आप? लुई पास्चर ने एडवर्ड जेनर द्वारा डिस्कवर की गई वैक्सीन, जो कि फर्स्ट वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स, उसको नाम दिया कि यह वैक्सीन है। कब दिया? 1798 में, 1798 के अंदर। 1798, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। 1798 में क्या हुआ था कि एडवर्ड जेनर ने एक वैक्सीन डिस्कवर की, फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर की गई स्मॉल पॉक्स, और इस वैक्सीन को जो टर्म दिया गया, ये जो नाम दिया गया, ये नाम दिया गया बेटा लुईस पास्चर के द्वारा। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। हमारा टॉपिक है
इम्यूनाइजेशन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये एक चीज क्लियर कर देता हूं। ये जो इम्यूनाइजेशन है ये अंडर द ईपीआई, एक्सपेक्टेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन नाम करके वर्ल्ड के अंदर लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? आप सभी जानते हैं, एक ही है महामहिम पूरे वर्ल्ड के अंदर, WHO। कब लॉन्च किया गया? WHO ने लॉन्च किया, क्या किया? ईपीआई, जिसे बोलते हैं बेटा एक्सपेक्टेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। या नाम याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन लॉन्च किया गया, लॉन्च्ड इन वर्ल्ड। कब किया गया बेटा? इन 1974 बाय द WHO, बाय द WHO। तो आपको याद रहेगा कि एक्सपेक्टेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन वर्ल्ड के अंदर लॉन्च किया गया WHO के द्वारा। कभी? 1974 के अंदर। अब यही एक्सपेक्टेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन इंडिया तक आते 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 लगभग 3 से 4 साल लग गए। तो यही आप मैं बात करूं कि ईपीआई लॉन्च्ड इन इंडिया, ईपीआई लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1978। अब तक इंडिया में इम्यूनाइजेशन आ चुका है, गवर्नमेंट को सारी गाइडलाइन मिल चुकी है WHO के द्वारा। लेकिन इसको सबसे बड़ा टास्क जो था वो टास्क था कि इसको ऑल डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाना, इंडिया की सभी डिस्ट्रिक्ट को क्या करना? कवर करना। देन कुछ सालों बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया? इसी एक्सपेक्टेड फॉर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसे आप ईपीआई बोल रहे हैं ना, इसी ईपीआई को चेंज करके इसका नाम रख दिया गया बेटा यूपीआई। क्या नाम रख दिया गया? यूपीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा यूनिवर्सल प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके आप यूपीआई भी बोल सकते हैं, यूआईपी भी बोल सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बहुत बड़ा हवा है नर्सिंग के अंदर कि यार ये याद नहीं होती है वैक्सीन, कौन से समय में कौन सी वैक्सीन देते हैं, कितने वीक पर देते हैं, कितने मंथ पे देते हैं, कितनी डोज में देते हैं, कब ही देते हैं, किस रूट से देते हैं। अभी एक एक वैक्सीन हटाऊंगा आपको, अभी एक एक वैक्सीन हटाऊंगा और आप कहोगे कि सर मजा आ गया। लाइफ लॉन्ग कभी भूल नहीं पाएंगे आप। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आपके इस एपीएस नर्सिंग एकेडमी को कि इस ऑनलाइन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें, क्योंकि आपका यही मोटिवेशन हमारे इस प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा आधार होगा। आइए, हमें आपका सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है और मैं आपको फिर कह देता हूं, हम आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं। और बेटा संघर्ष क्या है? जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो संघर्ष तो आपको और मुझे करना ही पड़ेगा और ताउम्र करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो 1974 में वर्ल्ड में WHO ने लॉन्च कर दिया था, ठीक है, और ठीक 4 साल बाद में इंडिया में लॉन्च हो गया और इसका नाम चेंज करके इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कब किया बेटा? इन 1985 के अंदर। कब किया? इन 1985 के अंदर। 1985 के अंदर क्या हो गया था? इसका नाम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो चुका था। इसके बाद क्या हुआ? अब मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट के सामने टास्क था कि साहब ठीक है, हमें इम्यूनाइजेशन है, काफ़ी लोग मर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से, तो हम हमारे देश के सभी नागरिकों तक ये वैक्सीन पहुंचाएंगे। तो बहुत बड़ा टास्क था कि हमारे देश के हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट तक, हर एक कम्युनिटी लेवल तक, हर एक नागरिक तक ये वैक्सीन पहुंचे। तो ठीक 4 से 5 साल बाद में, यानी कि 1919 तक ये क्या हो गया? हमारी गवर्नमेंट ने इसको ऑल ओवर इंडिया में ऑल डिस्ट्रिक्ट कवर इन 1919 फॉर इम्यूनाइजेशन के, मतलब इम्यूनाइजेशन के लिए जो इम्यूनाइजेशन था वो 1990 तक 1990 तक हमारे पूरे देश के सभी जिलों तक पहुंच चुका था और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं,
90 तक पूरे डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा। फिर क्या हुआ 1992 के अंदर, 1992 के अंदर ये जो था ये बिकम ए पार्ट ऑफ CSSM, जिसकी फुल फॉर्म मोटिव था बेटा चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम। ये जो EPI आपका UPI था, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, ये किसके अंडर में था 1992 के अंदर? CSSM प्रोग्राम के तहत काम करता था। जैसे RCH होता है, CSSM होता है ना, इसी प्रकार से आपका क्या है, ये चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम था, उसके अंतर्गत इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को डाला गया था। लेकिन 2005 के अंदर ये पार्ट हो गया किसका? आपके NRHM प्रोग्राम के तहत। तो अगर आपसे पूछें कि 2005 के बाद में इम्यूनाइजेशन जो इम्यूनाइजेशन चला जा रहा था वो किसके तहत चला जा रहा था, किसके द्वारा चल रहा है? NRHM प्रोग्राम के द्वारा चला जा रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज ये तो था जनरल एक बेसिक नॉलेज इम्यूनाइजेशन के बारे में जो आपको पता होना काफी जरूरी था, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि 1974 के अंदर वर्ल्ड में आया, क्या आया? आपका एक्सपेक्टेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। इंडिया के अंदर एक्सपेक्टेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन कब आया? EPI कब आया? 1978 के अंदर। फिर इसका नाम चेंज किया गया 1985 के अंदर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? EPI को UPI में कन्वर्ट कर दिया। जो कि अब तक एक्सपेक्टेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन था उसको बना दिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। फिर 1985 के अंदर आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आ गया। फिर देन क्या हुआ? 1990 के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट तक ये वैक्सीनेशन जा चुकी थी। फिर 1992 के अंदर ये किसका पार्ट था? CSSM का पार्ट था। फिर 2005 के अंदर किसका पार्ट हो गया? ये NRHM प्रोग्राम का पार्ट हो चुका था। ठीक है जी, तो आपको मोटी मोटी बात पता लग गई। नाम डिस्कवर किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। नाम किसने दिया? लुई पास्चर ने। कब दिया? 1798 में दिया। पहली वैक्सीन कौन सी? स्मॉल पॉक्स दी। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में? मोटी मोटी बात करते हैं इस इम्यूनाइजेशन के अंदर। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमने सुना है, लेकिन इसके अंदर कितनी डिजीजेस को कवर की जाती हैं? तो इसका सबसे मेन जो क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर है बेटा 12 डिजीजेज। 12 डिजीजेज कवर्ड बाय यूनिवर्सल, शॉर्ट में लिख देता हूं जिससे टाइम हमारा अननेसेसरी का खराब ना हो। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो आपको मोटा मोटा ये पता लग चुका है कि साहब जो हम इम्यूनाइजेशन देते हैं ना, हम जो इम्यूनाइजेशन देते हैं इसके अंदर 12 डिजीज को हम क्या करते हैं बेटा? कवर करते हैं। ठीक है ना? अब मैं आपको एक टेबल बना रहा हूं, उसी टेबल को छाप लेना, लिख लेना, जहां भी हो दिमाग में बिठा लेना, और नहीं बैठेगा ना दिमाग में तो दिमाग में मैं बिठा दूंगा। बस आपको तो एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने आंखों में सपने लेके आपको उड़ान भरनी है, अरमान रखने। और वो कहते हैं कि आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, फिर मुश्किल क्या फिर आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। समझ रहे हैं ना? तो आंखों में अपने अरमान को जिंदा रखना, ठीक है, और हमारे साथ APS नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़े रहना। और ये हम वादा करते हैं आपसे, अगर आप में से कोई भी बच्चा एकेडमिक सेशन के अंदर सक्सेस ना हो पाए तो हम आपकी गारंटी लेते हैं। बस हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें, जुड़े रहें। अब बेटा आपको क्या करना है? क्या करना है? 3 चीजें का विशेष ध्यान रखना है। एक तो वैक्सीन कौन कौन, सबसे पहले तो टाइम, कौन सी वैक्सीन हम कब देते हैं, ये इस तरीके से आपको 3 लाइन में लिख देता हूं। ठीक है? एक तो है आपका टाइम, दूसरा है बेटा वैक्सीन, कौन कौन सी वैक्सीन आ जाएगी, समझ में आ गया आपके। तीसरा आएगा बेटा डोज क्या दोगे, और चौथा आएगा बेटा आपके रूट क्या रहेगा साहब। 4 चीजें, कौन सी वैक्सीन कब देनी है, वैक्सीन कौन सी देनी है, कितने डोज में देनी है, और देनी कहां है। समझ में आ गया ना आपको मेरी बात? तो आइए सबसे पहले हम देते हैं बेटा, बाबू जैसे ही बाहर आया, अरे हमारा गुलगुला जैसे ही बाहर आया, और गुलगुले के बाहर आते ही खुशियों की बौछार हुई, लेकिन जैसे ही नर्स आती सुई लेकर के तो घर वाले थोड़े गुस्से हो जाते हैं, कह रहे अभी तो हमारा छोरा नया नया आया है दुनिया के अंदर, तुम क्या ये इंजेक्शन वगैरह लगाने पे लगे हुए हो।
तो अब अगली बार घर वालों को बोल देना कि ये इसकी सुरक्षा के लिए है माँ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज की वैक्सीन लग गई उसके बाद क्या होता है, बच्चे के शरीर में उस बीमारी के लिए रेजिस्टेंट पावर पैदा हो जाती है, डिफेंस पावर पैदा हो जाती है। जिस चीज की वैक्सीन लग गई यानी वो बीमारी उसको इतनी आसानी से नहीं होगी। ठीक है, तो वैक्सीन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर लाइफ। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आपके परिवार में आपके चाचा ताऊ भाभी मामी मासी जो बहन सिस्टर वगैरह जिसके भी बच्चा बच्ची हो, तो आपको ये जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है कि उस बच्चे के कौन सी वैक्सीन कब लग रही है और कितनी लग रही है। बिकॉज आप एक नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। 8 बर्थ पर देते हैं बेटा, सबसे पहले हम देते हैं बीसीजी। क्या देते हैं बेटा, बीसीजी। नाम सुना होगा आपने बीसीजी। किसके लिए देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। किसके लिए देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। लाइफ टाइम याद रखना, बीसीजी दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। फिर मैं बोल रहा हूं बीसीजी दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी नाम आते ही माइंड में इमेज बन जाना चाहिए ट्यूबरक्लोसिस का। बीसीजी की 0 डोज कब बेटा, कब, अरे बोलो, कब दी जाती है, 8 बर्थ पर दी जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती है। कितनी डोज में, 1 महीने तक का टाइम है आपके पास। कितने टाइम का, 1 महीने तक का टाइम है। अगर 1 महीने तक दे रहे हो तो 0.05 ml। इस चीज को मैं बिल्कुल भी इसके साथ मैं वो नहीं करना चाहूंगा कॉम्प्रोमाइज, इसलिए मिटा करके वापस क्लियर लिखूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 0.05 ml कब तक, फॉर 4 वीक। अगर 4 वीक यानी 1 महीने तक आप बीसीजी का टीका लगाना चाह रहे हो तो डोज दे देंगे आप 0.05 ml। लेकिन व्यस्तता के कारण, जीवन के उलझन भरे जीवन के इस जंजाल में फंसने की वजह से अगर आप एक समय नहीं निकाल पाए अपने बच्चे के लिए और 1 महीना बीत गया लेकिन अभी तक आपने बीसीजी की वैक्सीन नहीं लगाई, तो भी डरने वाली बात नहीं है। अगर बीसीजी 4 वीक के बाद देते हो तो बेटा डोज जाएगी 0.1 ml जाएगी। क्या जाएगी, 0.1 ml। और रूट की बात करें तो ये फर्स्ट वैक्सीन है जो हम देते हैं इंट्राडर्मली। क्या देते हैं, आईडी रूट से देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं। क्लियर है बेटा। दूसरी देते हैं बेटा ओपीवी। क्या देंगे बेटा, ओपीवी की 0 डोज। ये है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको डिस्कवर किया था आपके सेबिन ने। किसने डिस्कवर किया था, सेबिन ने। कब किया था, 1961 के अंदर। कब किया था, मैं भी आपको सब लिखाऊंगा। ये आपके 1921 में आई, ये आपके 1961 में आई, ठीक है ना, 1961 में आई। वो 1920 1921 में आई, ठीक है ना। ओपीवी वही 2 बूंद जिंदगी के, अमिताभ बच्चन का एड पढ़ा था ना आपने, देखा होगा। 2 बूंद जिंदगी के, जब आप छोटे हुआ करते थे, जब नर्स के पास जाते थे, 2 बूंद कड़वी जरूर लगती थी लेकिन वो एक टॉफी देती थी ऑरेंज कलर की और दिल खुश हो जाता था, बाग बाग कलियां खिल उठी रहे। नहीं तो क्या हुआ, ये हम क्या देंगे बेटा, 2 बूंद जिंदगी के। क्या देंगे, 2 बूंद जिंदगी के दे दिए, ठीक है। 2 बूंद जिंदगी के, 2 ड्रॉप दे दी आपने। उसके बाद डोज दे दी। रूट क्या रहेगा, किस में देते हैं, ओरली। किस में देते हैं, ओरली, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी वैक्सीन की जो 8 बर्थ पर दी जाती है। 3 ही वैक्सीन दी जाती है, 2 की पता लग गई है आपको, अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली कौन सी, अरे कौन सी बोलो, बीसीजी की 0 डोज। दूसरी ओपीवी की 0 डोज। तीसरी वैक्सीन है बेटा हेपेटाइटिस बी। तीसरी वैक्सीन क्या है बेटा, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी कब आई, अरे कभी आई, 1976 के अंदर। कब आई बेटा, 1976 के अंदर बीसीजी डिस्कवर हुई। इसकी डोज क्या देंगे बीसीजी की, सॉरी हेपेटाइटिस बी की, ये देंगे आप 0.5 ml। 0.5 ml देंगे हेपेटाइटिस बी। और किस रूट से देंगे आप, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर। और मोस्ट कॉमन साइट फॉर आईएम इंजेक्शन कौन सी है, कहां देंगे आईएम इंजेक्शन, वेस्टस लेटरलिस। कौन सी मसल्स पे देंगे, वेस्टस लेटरलिस। ये हो गई आपकी 1 बर्थ की बेटा वैक्सीन। ये क्या हो गई आपकी
1 बर्थ पे। क्लियर हो गया ना। अब दूसरा है आपके 6 वीक पे। दूसरा क्या है? 6 वीक पे। 6 वीक पे 5 वैक्सीन। कौन कौन सी? ध्यान देखना, ये जो हेपेटाइटिस बी अभी तक सिंगल जारी थी, वो अब पेंटावेलेंट के नाम से आने लग गई, जिसपे 4-5 डिजीजेस को कवर किया जा रहा है। तो पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट हम इसमें देंगे, पेंटावेलेंट देंगे। दूसरा क्या देंगे? ओपीवी देंगे। तीसरा देंगे रोटावायरस। चौथा आ जाएगा आईपीवी और 5वां आ जाएगा न्यूमोकोकल। पेंटावेलेंट, ओपीवी, रोटावायरस, आईपीवी, न्यूमोकोकल। पेंटावेलेंट कितना? 0.5 ml, ये बेटा देंगे अपन आईएम। ओपीवी वही कितना? 2 ड्रॉप। कैसे देंगे? ओरल देंगे। उसके बाद रोटावायरस आपके 5 ड्रॉप। कैसे देंगे? कैसे देंगे? ओरल देंगे। कैसे देंगे? ओरल देंगे। आईपीवी, इसका विशेष ध्यान रखना है, ये देंगे 0.1 ml, और ये एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो आईएम भी दे सकते हो, आईडी भी दे सकते हो। तो मोटी मोटी आईडी देने वाली 2 वैक्सीन, बीसीजी और आईपीवी। न्यूमोकोकल कितना दोगे आप? 0.5 ml, और किस रूट से देंगे आप? आईएम देंगे। किस रूट से देंगे न्यूमोकोकल को? आईएम देंगे। ये हो गई आपके 6 वीक पे। अब आते हैं 10 वीक की बात करते हैं। 10 वीक में कौन सी वैक्सीन, किस डोज में और किस रूट से? ये आपकी हो गई 10 वीक। टेन वीक पर 3, जहां 5 दे रहे थे 6 वीक पे, वहां 5 नहीं, अब 3 आएगी। कौन कौन सी आएगी आपकी? पेंटावेलेंट आ जाएगी, पेंटावेलेंट 2, ठीक है। वो कौन सी थी? अरे वो कौन सी थी? पेंटावेलेंट 1, ठीक है। और ये कौन सी है? पेंटावेलेंट 2, और ओपीवी दे ही देंगे। और कौन सी देंगे? रोटावायरस। यहां आईपीवी और न्यूमोकोकल नहीं देंगे, ठीक है। वही सेम डोज 0.5 ml आईएम, 2 ड्रॉप ओरल, और रोटावायरस आपके, रोटावायरस इधर दे ही रहे थे अपन। फाइव ड्रॉप ओरल। ये आपके 10 वीक पे हो गई। 10 वीक पे कितनी हो गई? 3 वैक्सीन। अब आएगा बेटा 6, 10, 14 वीक पर वापस वही चीज। कौन कौन सी? पेंटावेलेंट सेम चलेगी, तीसरी डोज ओपीवी सेम चलेगी, तीसरी डोज रोटावायरस सेम चलेगी, और अब आपकी आ जाएगी आईपीवी और न्यूमोकोकल वापस आ जाएगी। डोज क्या रहेगी बेटा? ये इसकी सेकंड डोज लग रही है, इसकी सेकंड डोज लग रही है। आईपीवी सिर्फ 6 और 14 वीक पे लगती है, 10 वीक पे नहीं लगती है। न्यूमोकोकल 6 वीक पे, 14 वीक पे और 9 मंथ पे। रूट वही 0.5 ml। कैसे देंगे? आईएम। ओपीवी 2 ड्रॉप कैसे देंगे? ओरल। रोटावायरस 5 ड्रॉप कैसे देंगे? ओरल। यस और नो? आईपीवी 0.1 ml कैसे देंगे? आईएम और आईडी। और न्यूमोकोकल कैसे दोगे? 0.5 ml और आईएम। ये आपकी हो गई बेटा 14 वीक की कंप्लीट। 6, 10, 14। अब आएगा 9 से 12 मंथ। 14 वीक के बाद में आप बिल्कुल फ्री हो। 9 से 12 महीने पर आएगी 9 मंथ टू 12 मंथ।
जो सबसे फेमस बीमारी है, जो सबसे नॉर्मल जो पूछी जाती है, सबसे प्रचलित वैक्सीन, जिसका नाम है बेटा मीजल्स। क्या नाम है बेटा? मीजल्स। किस प्रकार दी जाती है? 0.5 ml दी जाती है। और याद रखने वाली चीज़ है, सबक्यूटेनियसली दी जाती है। कैसे दी जाती है? सबक्यूटेनियसली। दूसरी है विटामिन ए, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के रूप में देते हैं इसको, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के रूप में देते हैं। और कैसे देते हैं? ओरल देते हैं। कैसे देते हैं? ओरल देते हैं। देन इसके बाद में न्यूमोकोकल की बूस्टर डोज आ जाएगी, जापानीज एंसेफेलाइटिस। याद रखिएगा, जापानीज एंसेफेलाइटिस 0.5 ml में। कैसे दोगे? सबक्यूटेनियसली दोगे। कैसे दोगे? सबक्यूटेनियसली। तो एक क्वेश्चन और आपको क्लियर हो गया कि 2 तरीके की वैक्सीन होती है जो सब ऐसी दी जाती है, सबक्यूटेनियसली दी जाती है। एक तो हो गई आपके मीजल्स, सेकंड हो गई आपके जापानीज एंसेफेलाइटिस। और मैंने आपको फिर बताया था कि न्यूमोकोकल कब कब? 6, 14 और 9 मंथ पर। तो न्यूमोकोकल की आ जाएगी इसमें बूस्टर डोज। क्या आ जाएगी? न्यूमोकोकल की बूस्टर डोज, वही 0.5 ml। कैसे देंगे? IM देंगे। कैसे देंगे? IM देंगे। और अब बचा क्या? अब क्या बचा? 16 मंथ पे। 16 मंथ पे क्या रहेगा? ये हट जाएगा। बाकी इनकी 1 डोज हो गई, इनकी 1 डोज हो गई, इनकी 1 डोज हो गई। तीनों की क्या होगी? 1 डोज और लग जाएगी। तीनों की क्या हो जाएगी? 1 डोज और लग जाएगी। तो 16 मंथ की बात कर लेते हैं। 16 मंथ टू 24 मंथ। वही मीजल्स की सेकंड डोज, आपके विटामिन ए की सेकंड डोज और जापानीज एंसेफेलाइटिस की सेकंड डोज। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मीजल्स की सेकंड डोज वही सेम चीज 0.5 ml। किस रूट से बेटा? अभी बताया मैंने, ऐसी रूट। यहां 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट था, वो अब क्या हो जाएगा? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। किस रूट से? ओरल रूट से। और जापानीज एंसेफेलाइटिस 0.5 ml और किस रूट से? एससी रूट से। ये आपका कंप्लीट हो गया इम्यूनाइजेशन। मैं आपको वापस से एक बार समअप कर देता हूं। मैं फिर बताना चाहूंगा, ईपीआई आया वर्ल्ड के अंदर 1974 के अंदर, इंडिया में आया 1978 के अंदर। उसके बाद में इसका नाम चेंज किया, यूपीआई कर दिया 1985 के अंदर। 1990 के अंदर क्या हुआ? ऑल डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए थे इंडिया के। 1992 के अंदर क्या हुआ? ये बिकम ए पार्ट किसका बना? CSSM का, जिसकी फुल फॉर्म थी चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद में 2005 के अंदर क्या हुआ? जो इम्यूनाइजेशन अब तक CSSM के अंडर में आ रहा था, वो NRSM प्रोग्राम के अंडर में आने लग गया। वैक्सीन की फिर हमने बात करी तो हमने ये देखा कि साहब 8 बर्थ पर लगती है, 6 वीक पर लगती है, 10 वीक पर लगती है, 14 वीक पर लगती है, 9 महीने पर लगती है और 16 मंथ पर लगती है। समझ में आ गया ना? अब मेरी बात सुनिए, ये कब? 6 समझना। अब आपको यही रटा देता हूं मैं। कब कब? 6, 14, फिर मैंने ये 10 है, 6, 10, 14। ये भी कब? 6, 10, 14। ये भी कब? 6, 10, 14 वीक है ये कब है बेटा? ये 6 पे लगेगा, 14 पे लगेगा, आगे नहीं लगेगा। और ये कब? 6, 14 और 9 मंथ। 6, 10 पे नहीं, 14 और 9 मंथ। यानी 10 पे 2 वैक्सीन नहीं लगेगी, IPV नहीं लगेगी और आपके न्यूमोकोकल नहीं लगेगी। IPV कब आई आपकी? 1955 के अंदर। ये कब आई आपके? 1976 के अंदर आई। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है। फिर हमने बात करी 10 वीक पर, तो मैंने आपको अभी क्या बोला? 2 वैक्सीन नहीं, IPV और न्यूमोकोकल नहीं। सेम वही चीज रहेगी, पेंटावेलेंट OPV और रोटावायरस डोज आपके सामने है। 14 वीक पे क्या? वापस वही सेम चीज। ये 3 की 3 तीसरी डोज आ जाएगी, इन दोनों की 2 डोज आ जाएगी और डोज और रूट आपके सामने है। 9th मंथ पर मिजल्स, विटामिन ए, जापानीज एंसेफेलाइटिस, न्यूमोकोकल बूस्टर लग जाएगी। और देन एट द एंड आपको मैंने बताया था 16 से 24 मंथ पर मिजल्स 2, विटामिन ए की दूसरी डोज, जापानीज एंसेफेलाइटिस की रूट और आपके सामने डोज आपके सामने है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इम्यूनाइजेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक
करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए प्रोत्साहन का बहुत बड़ा आधार है। धन्यवाद।